हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैथ एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ज्योमेट्री के छोटे छोटे सवाल बनते हैं। बहुत टफ सवाल इस पर नहीं बनता क्योंकि इसमें फिक्स चीजें हैं, तो वो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो सारी आज आपको क्लियर होने वाली है एक कॉन्सेप्ट के साथ। आप पूरे स्टेप्स को समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं कि आप वीडियो को देखने समय कोशिश कीजिए कि आप पुराना वीडियो देख कर आए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको चीजें समझ में आएगी, जरूर आएगी। मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। कोशिश होती है कि आप फर्स्ट टाइम भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में बिल्कुल आएगी। अब देखिए, पॉलीगॉन दो टाइप का होता है। एक में जब भुजाएं बराबर होती है, जब साइड्स क्या होता है, बराबर होता है। आपको दोनों चीजें बताऊंगा, टेंशन ना ले। और जब साइड्स बराबर नहीं होता है। आप सोच रहे हो सर पॉलीगॉन तो आपने बताया नहीं। बता रहा हूं। पॉलीगॉन बोलते हैं किसको, जब भुजाओं से घिरा हुआ कोई भी एक क्षेत्र, कितनी भुजाएं उससे फर्क नहीं पड़ती है। तो आप कहेंगे सर दो भुजाओं से, तो दो भुजाओं से क्षेत्र तो बनता नहीं है। तो आपको क्षेत्र बनने के लिए कम से कम तीन भुजाएं लेनी होंगी, तो ये क्षेत्र बन गया। तीन भुजाएं के बाद आप चार भुजाओं से क्षेत्र बना सकते हैं, चार बन गया। आप पांच भुजाओं से क्षेत्र बना सकते हैं तो ये पांच हो गया। आप छह भुजाओं से भी क्षेत्र बना सकते हैं तो ये आपका छह हो गया। तो इस तरह की कोई भी क्षेत्र को हम पॉलीगॉन बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर तीन भुजा है तो ट्रायंगल स्पेशल नाम दिया गया है, चार भुजा है तो चतुर्भुज, पांच भुजा है तो पंचभुज, और छह भुजा है तो षष्ठभुज, सात भुजा है तो सप्तभुज। इस तरह से नाम दिया गया है। लेकिन अब हर किसी के लिए नाम देना संभव नहीं। मान लीजिए 100 भुजा है, 500 भुजा, 270 भुजा है, तो उस तरह के लिए आपको पॉलीगॉन टर्म का यूज किया गया है। बहुभुज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुभुज। अब बात आती है कि इसमें दो टाइप मैंने बोला है। एक साइड बोला है जब इक्वल रहेगा, एक बोला है साइड इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है, हमें ये नहीं पता कि पॉलीगॉन है क्या। जैसे आपने ट्रायंगल में देखा था, ट्रायंगल दो या तीन टाइप का आपने पढ़ा था, जिसमें दो भुजा बराबर है, एक बराबर ना है, जिसमें तीनों भुजा बराबर है, या फिर एक में तीनों भुजा बराबर नहीं है। लेकिन जब इसमें आए तो इसमें और भी चीजें बढ़कर आई थी। लेकिन इस तरह से आप अलग अलग चीजें, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा डिटेल, जितनी ज्यादा आप आगे बढ़ते जाते हैं, जितनी भुजाएं को आप बढ़ाते जाते हैं, कॉन्सेप्ट कम होते जाता है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे जब हम कुछ चीजें हैं जो साइड इक्वल है और साइड अनइक्वल है, दोनों में काम करते हैं। जनरली जो हमें पढ़ना है वो साइड इक्वल वाली चीजें पढ़ना है, और साइड इक्वल वाले का स्पेशल नाम दिया गया है रेगुलर पॉलीगॉन। क्या? रेगुलर पॉलीगॉन। इसको बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। अब देखिए इसमें क्या चीज है जो कॉमन है। सबसे पहले पॉलीगॉन में क्या क्या चीज कॉमन है, मतलब ऐसा क्या क्या चीज है जो किसी भी पॉलीगॉन, मतलब वो साइड बराबर हो, उसके नहीं बराबर हो, साइड कितनी भी हो, ना हो, दो हो, चार हो, 20 हो, 100 हो, कोई फर्क ना पड़े, तो वो चीजें सबसे पहले पढ़ेंगे, और वो है आपका एंगल। तो पॉलीगॉन का एंगल मतलब, आपको मैं तरीका बता रहा हूं, आप खुद समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का मान, अंतःकोण की बात कर रहा हूं, अंतःकोण का योग की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको नहीं बताएं कि तीनों भुजा बराबर है या नहीं। फिर भी आप इतना कह सकते हैं कि तीनों कोनों का मान 180 होगा। मैं बोलूंगा चार भुजा वाले, तो आप कहेंगे सर 360 होगा। क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में हमने पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भुजाएं बराबर है कि नहीं। अगर मैं आपको बोल दिया कि पांच भुजाएं हैं, तब आप क्या करेंगे, तब थोड़ा सा आप मुश्किल में फंसेंगे। लेकिन मुश्किल को निकाल सकता हूं। कैसे निकालने का तरीका है, आप क्या कीजिए, आप एक वर्टेक्स को किसी को ले लीजिए और इससे कोशिश कीजिए आपको सामने वाली भुजा, ये कोई भी ऐसी शीर्ष से मिलाने के लिए जो कि आपका जो ऑलरेडी भुजा है इसके छोड़कर। देखिए ये शीर्ष से बगल वाले शीर्ष से एक भुजा कनेक्टेड है, इससे भी बगल वाले के साथ एक भुजा कनेक्टेड है, इससे नहीं डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए, और एक ही भुजा को हर बार लेना है। ये लिया, बगल से कनेक्टेड है, इससे कनेक्ट किया नहीं कनेक्टेड था, इससे कनेक्ट किया नहीं कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, छोड़ दिया। क्लियर है? अगर छह भुजा रहेगा तो भी हम यही काम करेंगे, सात भुजा रहेगा यही काम करेंगे, इसके साथ द्वारा नहीं करेंगे, किसी एक के साथ ही करेंगे और वही स्टॉप कर देंगे। तो आप मुझे बताइए, इसमें जो आपका है एक ट्रायंगल आया तो आपने बोला 180, इसमें दो ट्रायंगल आपको मिला तो आपने कहा 360, इसमें कितना ट्रायंगल मिला तो आपने कहा तीन, तो 360 गुना 3 500। समझने की कोशिश कीजिए, आपने पांच भुजा लिया था तो तीन ट्रायंगल मिला आपको।
आपने 4 भुजा लिया तो 2 ट्रायंगल मिला, आपने 3 भुजा लिया तो 1 ट्रायंगल मिला। जितना भुजा उससे 2 कम ट्रायंगल मिला, तो 3 1 4 2। आप एक को बोलेंगे कितना, 3 माइनस 2, 4 को बोलेंगे 4 माइनस 2, 5 को बोलेंगे 5 माइनस 2, सॉरी 3 को बोलेंगे 5 माइनस 2। जितनी भुजा, ये हमारा क्या, ये हमारा कांस्टेंट है, 2 हमारा क्या कांस्टेंट है, हर जगह आ रहा है। मतलब आपसे मैं बात करूं कि n भुजा होगा, तब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर n माइनस ये जो कांस्टेंट हर जगह माइनस हो रहा है, इसको भी आप माइनस कीजिए। इतने ट्रायंगल मिलेंगे, अगर इतने ट्रायंगल मिलेंगे तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री के हिसाब से टोटल कोण कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अंतःकोणों का टोटल जो योग है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर n माइनस 2 गुना 180। क्लियर है यहाँ तक? अगर इतना आपको पता चल गया, तो अगर इसके आगे मैं आपसे पूछूं बाह्य कोणों का मान, तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा कोई बात नहीं, मुश्किल है तो थोड़ा सा एक कंडीशन लगाइए। आप कंडीशन क्या लगाइए, आपको इतना पता चल गया कि सारे अंतःकोण का मान कितना है, तो एक अंतःकोण का मान आप तो बता सकते हैं मुझे। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि जो बहुभुज है ये क्या है, रेगुलर है, मतलब समबाहुभुज है, सारे भुजाएं बराबर है, तो कुल योग टोटल एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूंगा ईच एंगल, इंटीरियर की बात कर रहा हूं, एक कोण कितना होगा अंदर का, तो आप कहेंगे सर जितनी भुजा उतनी कोण, या जितना शीर्ष उतना कोण, या जितना कोण उतना भुजा, सब एक ही बात है। तो इन भुजा वाला है तो इनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक कोण मिल जाएगा, इन भुजा है तो इन कोण, और इन कोण है तो एक कोण का मान इतना आ जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर की। देखिएगा ध्यान से, अगर आपको पता है रेगुलर की बात कर रहे हैं, इस तरह से कोई भी n भुजा होगा, मुझे नहीं पता है, मैं एक भुजा को बढ़ा दूंगा तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको निकालने आपको बोलूंगा तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर इंटीरियर एंगल कितना है, तो मैं बोलूंगा इंटीरियर ये है, ये आपका निकला हुआ है कितना है, इतना है। तो टोटल एंगल आपको पता है कितना होता है, 180। 180 डिग्री में से अगर आप इस अंतःकोण को माइनस कर देंगे, अगर इसको आपने माइनस कर दिया तो आपको क्या निकल कर आएगा, ये बहुभुज निकल कर आएगा। ये जो चीजें निकल कर आई है ये आपका बहुभुज निकल कर आया, आया कि नहीं, सिर्फ बाहर का कोण निकल कर आया। अब मुझे बताइए कि बाह्य कोण अगर ये है तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 360 डिग्री बटा n आएगा। आप इसको सोल्व कीजिएगा, 360 बटा n आएगा। n अच्छा, जितना अंतःकोण उतना बाह्य कोण, इतना पद क्लियर है, जितना अंतःकोण उतना बाह्य कोण, जितना अंतःकोण उतना बाह्य कोण, n भुजा तो n अंतःकोण, n भुजा तो n बाह्य कोण। अगर एक बाह्य कोण का मान 360 बटा n है रेगुलर में, तो n बहुभुज वाले एक बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक का मान इतना है, सर टोटल का मान कितना होगा बहुभुज का सम, तो कहेंगे सर एक कोण का मान इतना, तो पूरे का मान के लिए हम इसको n बार जोड़ेंगे, मतलब n से गुना कर लिया और आपको मिल गया 360 डिग्री। ये क्या निकल कर आया है आपको ये समझना है। मैंने बताया आपको कि जो ईच एंगल होता है वो इतने का होता है, ठीक है। किसके बारे में बताया, आपको बताया पॉलीगोन के बारे में। तो ये आपको बताया कि अंतःकोण है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, दोनों इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, अंतःकोण की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप बात करो, ये पॉइंट है सर आपको याद रखना है या फिर नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे जो चीजें है, यहां पे अभी निकल कर आया टोटल, ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रहा है, बाह्य कोण की बात हो रहा है, टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री, और ईच एक बाह्य कोण कितने का है, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री बटा n। अब इसमें से कुछ कुछ कंडीशन लगा था, क्या कंडीशन लगा था वो आपको समझना है। ये जो चीज आपके सामने है टोटल कोण का मान, ये आपका पॉलीगोन के लिए है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वो रेगुलर है या इरेगुलर है। ईच एंगल नहीं, टोटल एंगल जो बाह्य कोण का ये भी आपको पॉलीगोन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता रेगुलर है कि इरेगुलर है। लेकिन एक एंगल की जब बात करेंगे, आपको पता है सारे एंगल बराबर है तभी हम एक एंगल निकाल सकते हैं, तो ये आपका हो गया रेगुलर पॉलीगोन का, ये आपका रेगुलर पॉलीगोन में ही काम करेगा, और ये जो ईच एंगल हो गया ये भी आपका रेगुलर पॉलीगोन में ही काम करने वाला है। ये क्लियर है आपके सामने, तो बताइए आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर है, उम्मीद है आप इस चीज को समझ रहे होंगे। बहुत ही स्लो चल रहा हूं, कोशिश मेरी ये है कि आप तक बात जरूर पहुंचे, मतलब आपको समझ में आ जाए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो है डायगोनल्स, क्योंकि जिस पे सवाल बनते हैं वही चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा
चीजें आपको नहीं जानी और बहुत ज्यादा चीजें मैंने स्टार्टिंग में बोली है। पॉलीगॉन में बहुत कुछ पढ़ने का नहीं है। एक एंगल जो आपने देख लिया, दूसरी चीजें पढ़नी है आपको डायगोनल्स की। जनरल पॉलीगॉन की बात हो रही है, डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ बिना किसी चीज का, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स को फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बहुत सारा मेथड है, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो आपके काम आने वाला है, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आ देगा। देखिए 5 भुजा मैंने लिया, 6 भुजा लिया, अब एक मैं 7 भुजा ले रहा हूं, लीजिए ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत, आप 7 भुजा कैसे ले सकते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो इसमें डायगोनल्स कितना है, तो आप कहेंगे सर डायगोनल्स मतलब डायगोनल्स, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल्स आप इसको इससे मिलाएंगे वो भी डायगोनल्स है, इसको इससे मिलाएंगे वो भी डायगोनल्स है। जो सामने एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट जो वर्टेक्स होता है, लगातार जो दो शीर्ष होता है, इसको मिलाने वाले को भुजा बोलते हैं। और अगर इसको छोड़ के किसी के साथ भी ये मिल जाता है, बगल वाले के अलावा किसी के साथ भी मिल जाता है, तो सारे डायगोनल्स होते हैं। इसमें कोई मेन डायगोनल्स होता है और कोई सिर्फ डायगोनल्स होता है, मतलब डायगोनल्स आपको बहुत तरह के होते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये एक डायगोनल आपका, ये दो डायगोनल आपका, और कितने डायगोनल है, तो कहेंगे सर बगल से तो मिला नहीं सकते हैं, ये तो भुजा हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सारे डायगोनल्स आपको काउंट करने हैं। तो 2 डायगोनल्स और आ गए, आपको बोलूंगा यहाँ से काउंट कीजिएगा, सर ये तो ऑलरेडी लिया हुआ है, ये नहीं लिया हुआ है, तो 2 और आ गया, एक और आ गया। यहाँ से तो कहेंगे सर 2 लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास टोटल 5 भुजा थे, एक भुजा से आपने स्टार्ट किया था, 2 भुजा आप ले नहीं सकते हैं, तो 5 में से 3 भुजा तो आपके, 3 शीर्ष तो आपके गायब हो गए हैं, 3 शीर्ष आप ले नहीं सकते, एक से आपने स्टार्ट किया, 2 ऑलरेडी लिए हुए हैं। इसका मतलब बाकी 2 के साथ ही मिला सकते हैं, इसलिए 2 और फिर 2 प्लस बनाया। इसमें बात कर रहा हूं तो एक शीर्ष आपने लिया, बगल के 2 आप ले नहीं सकते हैं, टोटल 6 है, तो 3 और मिलेगा आपको। अब देखिए 1 2 3, तो 3 ले लिया आपने। अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर बगल वाली, इससे भी आपको 3 मिलेगा, क्योंकि इसको इससे नहीं मिला सकते, इसको इससे नहीं मिला सकते, बाकी तीनों खाली है इससे, तो 1 2 3, तो 3 और मिला। यहां से आएंगे तो कहेंगे सर इससे भी तो 3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक मिला हुआ है, तो 2 और इससे मिलेंगे आपको। आप देखिए एक यहाँ से और एक यहाँ से। आपसे बोलेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कहेंगे सर इससे आएंगे, तो इससे देखिए आपको 2 मिला हुआ, एक ही और संभव मिलने का, तो एक और मिलेगा। यहाँ से 3 मिला हुआ, यहाँ से 3 मिला हुआ है। तो आपको पता चल रहा है क्या कि डायगोनल्स निकालने के लिए हम जितनी भुजा थी उससे 3 माइनस करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 3 माइनस करके स्टार्ट किया आपने, यहाँ भी 3 माइनस करके स्टार्ट किया। इसकी बात करो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक तो आपका ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, 2 आपको लेना नहीं है बगल वाले, तो आप 4 से शुरू करेंगे, 4 आपको मिलेगा, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब बगल वाले से लेंगे तो भी 4 मिलेगा, इसके साथ 1 2 3 4, इसके साथ तो भुजा आएगी, इस तरह से फिर 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 1 मिलेगा। आपको एक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, आपको पता चल गया कि जितने भी भुजा है उसमें से 3 कम करके स्टार्ट करेंगे ऐड करना, प्लस n-3 प्लस n-4, एक एक कम होते जाएंगे, n-5, और इस तरह से 1 तक चले जाना। ये हो गया नंबर ऑफ टोटल डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की कुल संख्या। आप मुझे बताइए, इसको सोल्व कर सकते हैं, एक से लगातार जोड़ने का सम क्या होता है। अगर सम का फॉर्मूला आपको याद है तो 1 से प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये आपका n तक ले जाएंगे, तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो आप मुझे बताइए n क्या होता है, तो कहेंगे सर आखिरी नंबर, और उससे एक बड़े नंबर के गुणनफल को 2 से डिवाइड करेंगे। n यही बता रहा है, वो आखिरी नंबर है। यहां से यहां तक से आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो आखिरी नंबर सबसे बड़ा n-3, तो n-3 और इससे बड़ी संख्या, तो एक और ऐड कर दे रहे हैं, तो n-3 प्लस 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमारा ये टोटल सम निकल गया, और n-3 तो आपको जोड़ना ही है इसमें। अगर आप इतना देख पा रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, तो इसको सिर्फ सिंपलीफाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा n-3 आपको कॉमन लेना है, n-3 कॉमन ले लीजिए आप। n-3 जैसे ही आप कॉमन लेंगे, आपको जो चीजें मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगी, यहाँ से n-2 बटा 2 मिलेगा, और यहाँ से आप इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 प्लस n/2 माइनस 1, और ये n-3, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और n इंटू n-3/2, तो ये आपको मिलकर आ गया नंबर्स ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। याद रखें, नंबर ऑफ डायगोनल्स टोटल कितने होते हैं, तो n इंटू n-3/2 आपको याद रखना है। इसके और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, और भी तरीके हैं प्रूफ करने के,
लेकिन आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है, सिंपल सा तरीका है, इसमें स्टेप्स आपको ज्यादा दिखे होंगे, लेकिन एकदम साधारण सा तरीका, कोई और एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपके सामने नहीं आया। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की जो पूरी कहानी है वो आपको अब यहाँ से दो डायग्राम पे आपको सीखनी है। एक 6 भुजा वाले षष्ठभुज हेक्सागोन और एक 8 भुजा वाले अष्टभुज ऑक्टागोन। हम बात कर रहे हैं षष्ठभुज की, और रेगुलर की बात कर रहे हैं, मतलब रेगुलर हेक्सागोन समषष्ठभुज। अब देखिए इसमें क्या होती है चीजें। तो सबसे पहले आपको जो चीजें यहाँ पे डायगोनल का लेंथ स्टार्ट करने के पहले जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही काम की चीजें हैं। अब देखिए कि रेगुलर है मतलब सारी भुजा बराबर है। रेगुलर कहने का मतलब क्या होता है, सारी भुजा बराबर, सारे कोण बराबर, मतलब एक सिमेट्रिक फिगर कर सकते हैं। सिमेट्रिक मतलब एक तरह का दिखने वाला। जैसे कि आप देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर मैं इसको आप ऐसे कर दूं तो आप अगर प्रैक्टिकली इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ऊपर का चेहरा और नीचे का चेहरा बराबर आएगा। कहीं से भी आप ले लीजिए, यहाँ से मैंने इसको ले लिया तो भी आपको दिखेगा इधर का चेहरा बराबर हो गया, इधर से करूंगा तो पता चलेगा इधर का चेहरा बराबर हो गया। थोड़ा सा डायग्राम मेरा अप टू मार्क नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे तीनों एक साथ नहीं मिला, तीनों एक साथ ही मिलेगा। जैसा कि आपको याद होगा ट्रायंगल में, ट्रायंगल जब आपने पढ़ा था तो जब रेगुलर ट्रायंगल मतलब किसकी बात कर रहा हूं, इक्विलेटरल की। दूसरी चीज आप ले आइए स्क्वायर, चारों भुजा बराबर थी, वहां पे जो चीजें हुई थी सेम चीजें यहां होगी। अब कैसे होगी, देखिए एक सेंटर ले लीजिए, एक बीच का पॉइंट लीजिए, एकदम बीचों बीच में, तो आप देखेंगे कि आपका यहां से इसकी दूरी बराबर है, यहाँ से इसकी दूरी बराबर है, यहाँ से इसकी दूरी बराबर है, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर है। और इन सबको मैं कैपिटल आर से बोलता हूँ। यहाँ पे आर को हम बोलते हैं सरकम रेडियस, अंतः क्या इसको बोलते हैं, बाह्य क्षेत्र, बाह्य त्रिज्या, समझे, कुछ माफ कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत है हिंदी में, लेकिन आप समझ जाएंगे जो बाहरी से। अब इसमें होता क्या है कि इसको मिलाकर एक आप सर्कल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं सर्कल, क्योंकि यहाँ से सिमेट्रिक होने के कारण आपकी सारी दूरी यहाँ से बराबर होगी। यहाँ से सारी दूरी आपकी सारी वर्टेक्स से सेंटर की दूरी बराबर है, मतलब किसी भी बिंदु से जब चारों तरफ की दूरी बराबर होती है तो इसका मतलब वहां से एक सर्कल पार कर रहा है, और उस सर्कल चूंकि इस डायग्राम जो हेक्सागोन है इसके बाहर से है, इसलिए हम इसको बाह्यवृत्त बोलेंगे, और ये हो गया बाह्यवृत्त का त्रिज्या, सरकम रेडियस। इसका मतलब आपको ये पता चला, इसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। ठीक है, अब एक बात करता हूं मैं फिर से कि अगर इसके यहां से परपेंडिकुलर डाला गया, इस पे यहां से परपेंडिकुलर डाला गया तो भी आपका सारा बराबर होगा, बराबर होगा। आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं इस तरीके से कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ब्लैक वाला, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि आपका ये भुजा आर है, आपका ये भुजा आर है, ये पता नहीं, तो आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट भी करेगा, समथिंग बहुत कुछ आएगा। सेम भुजा वाले ये दोनों आपका है, सेम बराबर भुजा वाले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों का हाइट भी तो बराबर होगा। तो आपको पता चल गया अगर ये सारे जगह यहाँ से यहाँ बराबर हो रहा है, एक ही पॉइंट से सारे तरफ बराबर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक सर्कल भी, यहाँ से भी एक सर्कल ऐसा पास करेगा, और इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, इन सर्कल। और ये जो हाइट है ये हमारा इन रेडियस कहलाता है, इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। अगर इतनी चीजें आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट आपके सामने आ रहा है ये बड़े ही आराम से आप समझ जाएंगे। क्या पॉइंट बताया था मैंने, डायगोनल का लेंथ। अब मुझे बताइए कि हेक्सागोन है ये अगर हेक्सागोन है तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ से सेंटर से मिलाऊंगा तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इसका पता नहीं, लेकिन एंगल आप बता सकते हैं। क्यों एंगल बता सकते हैं, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है, सारी भुजाएं बराबर है तो सारे कोण बराबर होंगे अंदर के। और इतना ही नहीं, जितने सेंटर से जितने शीर्ष को आप मिलाएंगे, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, तो कहेंगे सर जितनी भुजा उतने ट्रायंगल।
तो आपको कितने ट्रायंगल इस तरह से मिलेंगे, आप ऐसे बनाएंगे ट्रायंगल तो 6 ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। बात है क्लियर? अगर 6 ट्रायंगल मिल रहा है मतलब एक कोण कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री बटा 6 का। देखिएगा ध्यान से, मतलब 60 डिग्री का। तो ये आपको मिल गया 60 डिग्री। अभी आपको पता चला ये आर है, ये आर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों कोण आपका बराबर होगा। अगर एक कोण 60 का, दोनों कोण का सम 120 होगा, मतलब दोनों आपका 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, इसका मतलब ये भी आपका आर है। तीनों भुजा बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसको मैं साइड बोलूंगा, ये आपका हो गया भुजा का लंबाई, भुजा का लेंथ, एक भुजा का लेंथ ये है, तो आपका यही इसका सरकम रेडियस होता है। मतलब हेक्सागोन में सरकम रेडियस का लंबाई अगर पूछ दे आपसे, तो आपको कुछ नहीं सोचना, जो साइड का लेंथ है वही आपका सरकम रेडियस, सरकम रेडियस होगा, बाह्यवृत्त का त्रिज्या होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताइए, ये कोण कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री। मैं पूछूंगा ये तो 60 डिग्री, इसका मतलब ये भी आर है, ये भी तो आर है, ये आप तीनों मिलाकर 180 हो रहा, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल गया, ये स्ट्रेट लाइन। देखिए ये सबसे बड़ा डायगोनल है, कितना आ गया 2 और आर के बराबर आ गया, आर प्लस आर। ये कितना डायगोनल आ गया 2 आर। ध्यान से देखिएगा बड़े अच्छे से, इस डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका 2 आर आ गया है। अगर ये आपका 2 आर आया है, ध्यान से देखिए, अब आपको मैं बात कर रहा हूं इस डायगोनल की, तो ये कितना डिग्री टोटल हो गया 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल कोण का मान कितना होता है, अंतर कोण का योग, तो n - 2 × 180 डिवाइडेड बाय n, आपका निकालेंगे 120 डिग्री आ गया। अगर 120 डिग्री ये है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं टोटल साइड का, ये 120 डिग्री है, तो आप यहां से कोसाइन फॉर्मूला लगा के आप ये है, ये भी आपका ये है, आप ये भी का लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि ये छोटा सा डायगोनल है। इसके अलावा आप और तरीका क्या निकालने का, ये तरीका है कि यहां से जब ये मिलेगा आपका, तो ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो भुजा बराबर है, तो यहां से जो मिड पॉइंट को मिलेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर को मिलेंगे तो मिड पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये आर है, ये भी आर है, अभी पता चले ये भी आर है, ये भी आर है, चारों भुजा बराबर है, चारों को 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया रोम्बस हो गया, समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज जो डायगोनल्स होते हैं ये और ये आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका लेंथ आप निकाल सकते हैं क्या, इसका लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इस ट्रायंगल में कहेंगे सर ये तो 60 डिग्री है, ये 90 है, इसका मतलब ये 30 है, तो आप ये वाला रूल लगा दें, तो आपको पता चलेगा 60 30 90 का रूल याद है या भूल गए सब, ट्रिगो में पढ़ाया था। ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो 90 के सामने 2, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। 2 की वैल्यू सवाल में ए दे रखी है, आपको √3 की वैल्यू निकालनी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो √3 की वैल्यू कितनी हो गई, इतना गुना √3। ये आपको यहां से यहां निकल गया, पूरा ये भी निकालना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे और 2 से 2 कट गए, पूरा आ गया √3। ये पूरा कितना आ गया √3। अब देखिए ध्यान से, ये जो चीजें हैं ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन इसमें बनता है, एक छोटा सा, कि आप देख रहे हैं एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, दो डायगोनल, दो तरह के डायगोनल होते हैं, याद रखना हेक्सागोन में 2 तरह के डायगोनल होते हैं। दोनों तरह के डायगोनल को अगर तीसरे भुजा के साथ मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया जाए, तो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि 60 है, 30 है, टोटल 120, तो 90। दूसरी बात है, आपको पता है ये साइड ये है, ये √3a है, ये 2a है, तो आपको टोटल कितना हो गया 180 और ये हो गया आपका 90। ये आपका 2a लिखिए, 2r लिखिए। तो आपको याद रखना है ये आपका a है, ये 2a है, ये √3a है, यही तीनों डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल्स, दूसरा डायगोनल्स और ये साइड, और ये एंगल 30, ये एंगल 60 और ये 90। आपको डायगोनल्स का लेंथ इसी तरीके से याद रखना है, साइड ए तो छोटा वाला डायगोनल √3 है, बड़ा वाला डायगोनल 2a, इस तरीके से आपको याद रख लेना है कि डायगोनल्स की लेंथ कैसे होती है। अब एक पॉइंट आपके सामने और आ रहा है, जो आप देख लीजिए, इसको यहाँ पे इसको हटाएं, इसको हटा दें, और ये बताइए कि ये मिड पॉइंट अगर इस मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो इसका लेंथ कितना होगा। तो आप बताइए मुझे कि ये जो चीजें बनी है, जो आपके सामने दिख रही है, ये आपको पता है ये कोण और ये कोण आपका बराबर है, आपको पता है ये मैंने मिड पॉइंट से मिलाया है, तो आप मुझे बताइए इसका लेंथ, तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, ये याद है कि नहीं है, याद आ गया
सॉरी 2 ये है 3a/2। याद आया? आपको जब भी दो साइड पैरेलल होता है तो बीच का साइड क्या होता है? दोनों का जोड़ का आधा। आपको इसको ऐसे भी समझिए, जब ट्रायंगल्स का मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़ रहे थे, इसको क्या बोलते थे आप? इसका आधा। क्यों आधा? क्योंकि यहाँ पे जो साइड था उसका लेंथ 0 था। आप जब ट्रेपेजियम पढ़ रहे थे वहां पे भी मैं बताया था कि ट्रेपेजियम का जो मिड पॉइंट से मिलाते हैं उसका लेंथ क्या होता है? अगर ये ए है ये बी है तो इसका लेंथ क्या होता है? तो ए प्लस बी का। तो यहाँ कितना हो गया? 2a प्लस ए का आधा। तो ये आपकी चीजें जो है, चीजें सिर्फ हेक्सागोन के बारे में थी। अब नेक्स्ट जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ वो लेकर आ रहा हूँ ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में भी यही चीज आपको पढ़नी है। डायगोनल्स की लेंथ निकालना आपको सीखना है, प्लस एंगल्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है, कैसे एंगल को बांटते हैं। ये भी आपका रेगुलर ऑक्टागोन के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर ऑक्टागोन कितनी भुजा है? 8 भुजा। इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। तो आप मुझे बताइए कि ये कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर ये हो गया आपका इस तरीके से। देखिए डायग्राम आपका हो सकता है एक थोड़ा सा बड़ा छोटा ज्यादा हो गया क्या? चल मैनेज कर लीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि चार सारे भुजाएं 8 भुजाएं बराबर है। आपको पता करना है डायगोनल। एक भुजा आपको दिया हुआ है ए। तो सबसे पहले एक कोण का मान बताएंगे आप। तो आप एक कोण का मान कैसे भी बताइए, यहाँ के कोण का मान मुझे बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर 360/8 मतलब ये 45 डिग्री। जितनी भुजा उतना से 360 को डिवाइड कर देंगे तो आपको ये सेंटर पर का एक कोण मिल जाएगा। इस कोण का मान आप कैसे बताएंगे? तो आपको याद होगा क्या चीज बताया था मैंने? टोटल जितनी भुजाएं हैं उसको दो माइनस कीजिए, उसमें से उतने ट्रायंगल्स मिलेंगे, 180 से गुना कीजिए तो आपको टोटल सम मिलेंगे। उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक कोण मिल जाएगा। और ये कोण आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 135 डिग्री का आएगा। आप देखिए 135 डिग्री का पूरा कोण है 45 है, मतलब ये 135 और 45 मिलकर 180 हो रहा है। मतलब एक कोण आप निकालने जाएंगे तो दशमलव में आने वाला है। क्या आने वाला है? दशमलव में आने वाला है। आपको अगर मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहला डायगोनल जो आपको निकालने में बोल रहा हूँ वो डायगोनल आपका ये है। मैंने इसका नाम दिया ए और ये आपका हो गया बी। तो सबसे पहले आपको जानना है ए बी का लेंथ क्या होगा। तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए आप देखिए कि ए बी का लेंथ निकालने के लिए आपको ये ए है, ये भी आपका साइड ये होगा, ये आपका 135 डिग्री। तो आप कोसाइन फॉर्मूला लगा दीजिए। कोसाइन फॉर्मूला याद है? ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना cos 135 डिग्री और ये पूरे का रूट। याद करने की कोशिश कीजिए। इस फॉर्मेट में अगर फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, आपको सिंपल हो जाएंगे थोड़ा सा। और अगर आपको इस फॉर्मूला फॉर्मेट में याद है कि cos 135 बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटा 2 गुना ए तो भी आप वहां से निकालेंगे सेम आएगा। जब ए बी का वैल्यू निकालेगा आप देख लीजिए 2a स्क्वायर यहाँ से हो गया माइनस 2 गुना ए स्क्वायर गुना माइनस 1/√2 cos 135 और ये a स्क्वायर से देखिए यहाँ से कट गया √2 आ गया और माइनस माइनस हो गया प्लस a बाहर आ गया। अब इसको आपको जैसे याद रखना आप याद रख लीजिए। ये आपका ए बी का लेंथ आ गया जो कि आपका सबसे छोटा डायगोनल है। अब आपसे बात करनी है दूसरे डायगोनल की। दूसरे डायगोनल पे आते हैं। कौन सा डायगोनल हम बना रहे हैं? अब हम निकाल रहे हैं यहां से लेकर यहां तक का। तो आप मुझे बताइए कि ये साइड और ये साइड बराबर है। देखिएगा ये साइड बराबर है। ये 135 ये भी 135। मतलब यहां से अगर इस पे परपेंडिकुलर में डाल दूं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। इसको मैं हटा दे रहा हूं। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये ए है तो यहां से यहां तक भी आपका ए आ गया। आप मुझे बताइए ये एंगल यहां से जो डाला था मैं परपेंडिकुलर, तो आप बता सकते हैं कि ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा। अच्छे से समझिएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका 90 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये आपका 90 हो जाएगा। आप मुझे बताइए ये कितने का होगा, ये साइड और ये साइड कितने का होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ये साइड पैरेलल है कि नहीं है?
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल हो गया। क्यों पैरेलल हो गया? ये 135, ये 135, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल, ये जो साइड है, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल और ये एंगल इसका मतलब हो जाएगा बराबर। तो आप एंगल निकालेंगे तो आपको एंगल मिलकर आ जाएगा 45, और ये आ जाएगा 45। तो आपको हो जाएगा टोटल कितना? 135 और 45, मतलब आपको ये पैरेलल ये आ गया। तो आपको पता चल गया साथ में ये 45 है। अगर ये 45 है तो आपका ये भी 45 हो गया। उसी तरह से ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। आपको पता है ये साइड ये है, ये साइड ये है। तो अगर ये 45 है तो ये कितना आ जाएगा? ये /√2, ये भी हो जाएगा ये /√2, ये भी हो जाएगा ये /√2। तो आप अगर AC की बात करें, AC नाम दे रहा हूँ इसको, तो AC की बात करेंगे तो कहेंगे सर a/√2 प्लस a/√2, और ये मिलकर आ गया a इंटू कितना आ गया? √2 + 1। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़े। तो आप खुद ट्राई कीजिए नेक्स्ट डायगोनल कंडेंस निकालने के लिए। शायद आपको थोड़ा सा इस कलर में देखने में दिक्कत हो रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा इस कलर से लिख दे रहा हूँ। ग्रीन कलर थोड़ा सा लाइट होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके सामने आ रहा है वो चीजें बहुत अच्छी सी चीजें आ रही है। वो तीसरी डायगोनल सारे जो सबसे लंबी डायगोनल होगी, आपको ये चीजें आपको यहाँ से निकल कर आ रही है। आप मुझे बताइए ये 45 डिग्री टोटल आपको 135, तो ये कितना हो गया? तो कहेंगे सर 90। ये आपका ये है, आपको AD बोल रहा हूँ तो AD नहीं निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे सर AD निकालने के लिए मुझे AC² प्लस BC² करना होगा। और AC² कितना हो गया? तो AC अभी आपने निकाला है कितना? AC है आपका, तो आप कहेंगे सर a√2 + 1 का स्क्वायर प्लस a²। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने चीजें a बाहर हो जाएगी, और यहाँ से 2 + 1 + 1 4 + 2√2। तो ये आपको निकल कर आ गया सबसे बड़ा डायगोनल। आपको देखिए आपको क्या याद रखना है इसमें, आपको ये सब जरूरी नहीं है कि आप अलग से इसका टाइम दें इसको याद रखने के लिए आपको क्या देना है ध्यान? आपको ध्यान ये देना है कि इसको तरीका देखना है, इसका तरीका क्या निकालने का, वो तरीका आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? अब इसमें अगर आपसे बात की जाए इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट का लेंथ, देखते रहिएगा। तो इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट का लेंथ अगर इसमें आपसे बात की जाए तो अब देखिए क्या होगा। आप कहेंगे सर इसके मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट के लिए आपको ये डायगोनल चाहिए। ये डायगोनल कौन सा है? तो कहेंगे सर AC है। तो AC का लेंथ आपको पता है, इसमें से आप A को जोड़े और 2 से डिवाइड करें, आपको निकल जाएगा। मतलब आपको प्रोसेस पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसका रिजल्ट है। आप देख रहे होंगे रिजल्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मेरे दिमाग में और अभी आया है जो आपको जानना जरूरी है, इसी डायग्राम से बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा अभी। आप देखिए कि ये एंगल कितने का था? 45। देखिएगा ये एंगल 45, एक दाव तीन, एक दाव तीन, ठीक है। मैं इन सारी चीजों को हटा रहा हूँ, थोड़ा सा पूरा नहीं हटा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताइए कि ये जो डायग्राम है और ये डायग्राम है, दोनों आपको सिमेट्रिक दिख रहा होगा? दोनों आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, तो आप मुझे बताइए कि यहां से मैं यहां मिलाऊंगा अगर, तो ये और इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, उसमें भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो ये इसके पैरेलल होगा। यहां से यहां मिलाएंगे तो भी ये इसके पैरेलल होगा। देखते जाइएगा बड़े अच्छे से। अगर ये इसके पैरेलल है, मैं इसको बोल दिया थीटा, तो आप बोलेंगे इसको सर 180 माइनस थीटा, सॉरी 135 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 135 माइनस थीटा है, समझिएगा बड़े अच्छे से, अगर ये 135 माइनस थीटा है तो ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? तो कहेंगे सर 180। तो 180 में से आपको इतना माइनस करना है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या आएगा? तो थीटा प्लस 45 डिग्री आएगा। ये थीटा प्लस 45 डिग्री आएगा। और अगर मैं ये थीटा प्लस 45 डिग्री है, अगर मैं इसकी बात करूं ये कितना डिग्री है, तो आप इसको जब निकालेंगे तो आपका यही आएगा क्या? ये एंगल और ये एंगल आपको क्या करना है? नहीं, इसको उल्टा लेकर चलिए, गड़बड़ हो रहा थोड़ा इधर से, दोनों अलग अलग ले रहे हैं। किस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, देखिए यहां से
मैं इस एंगल को अल्फा ले रहा हूं, इस एंगल को बीटा ले रहा हूं, यहां से यहां मिला दिया, ये आइसोसेलेस एंगल बन गया। ये एंगल 135 डिग्री टोटल है। ये एंगल कितना हो जाएगा, छोटा वाला ये एंगल, तो आप कहेंगे सर 45 का आधा, क्योंकि ये भी आपका साइड, ये आपका साइड इसके बराबर है, तो आइसोसेलेस एंगल हो गया, तो 5.5 डिग्री हो गया। क्लियर है कि नहीं? ये इसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये 22.5 डिग्री है, तो आपको ये निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 135 में से 22.5 घटा देंगे तो 112.5 डिग्री आएगा। देखते जाइएगा, अगर ये 112.5 डिग्री है तो अल्फा आप निकालने की कोशिश करेंगे तो अल्फा क्या आएगा, तो कहेंगे सर 180 में से 12.5 घटाएंगे तो 67 डिग्री, 67 डिग्री आएगा। अगर ये आपको समझ में आ रही है, ये पैरेलल है इसके, ये इसके पैरेलल है, इसलिए मैं 180 में से माइनस किया हूं। आप ध्यान दीजिए टोटल एंगल कितना है, तो आप कहेंगे सर 135 में से अल्फा घटाएंगे तो देखिए ये तो सीधा आधा आधा एंगल है। इसका मतलब आपको ये समझ में आया यहाँ से कि जो दोनों एंगल्स हैं अल्फा और बीटा ये बराबर है, अल्फा बराबर बीटा है। क्या निकल कर आया, अल्फा बराबर बीटा है। इसी तरह से इधर भी निकालेंगे तो आपको एक चीज आएगी। कहने का मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है, जो अष्टभुज का सबसे बड़ा डायगोनल होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ये दोनों साइड के एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका भी एंगल बाइसेक्टर और इसका भी एंगल बाइसेक्टर। अगर आप हेक्सागोन की बात करेंगे तो एक बार आप देख लीजिए खुद से हेक्सागोन में क्या होगा। तो ये आपको इसके साथ मिलेगा, आपको पता है यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, टोटल 120, तो ये भी 60। तो आपको पता चलेगा यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई अभी कि जो चार भुजा हो, अच्छा चार भुजा पे चेक कर लीजिए एक बार, तो आप कहेंगे सर चार भुजा में क्या होगा, तो आप याद कीजिए ये एंगल बाइसेक्टर होता है 45 डिग्री, स्क्वायर की बात हो रही है, चार भुजा मतलब स्क्वायर, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। मतलब अगर भुजाओं की संख्या सम है, अगर भुजाओं की संख्या सम है तो आपका जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर है? और अगर भुजाओं की संख्या सम नहीं है तब डायगोनल क्या होगा। तो इस चीज को आप एक बार समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको याद ही रखें, आप समझ लेंगे तो आपको कर सकते हैं। कभी भी इस तरह की जनरल सवाल आते हैं तो आप छोटे से रिजल्ट निकालिए और उसको जनरलाइज कर दीजिए। जैसे मैंने बोला ये तीनों भुजा बराबर है, तो आपका हो गया तीन भुजा वाला, इसको इससे मिलाएंगे तो क्या होगा, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे मिलेगी। देखिएगा ध्यान से, या अगर ये एंगल बाइसेक्टर भी है इसका, यही आपका कोई एक कंडीशन आपको पहले से लेकर चलना होगा, या तो एंगल बाइसेक्टर लीजिएगा तो बाकी सारी चीजें ट्रू होगी, या अल्टीट्यूड लेंगे तो बाकी सारी चीजें ट्रू होगी, या इसका मिड पॉइंट मतलब मीडियन लेंगे तो बाकी सारी चीजें ट्रू होगी, या साइड बाइसेक्टर लेंगे तो बाकी सारी चीजें ट्रू होगी। समझना है पॉइंट को। तो वहां पे मैंने क्या बोला था, डायगोनल्स, तो डायगोनल्स लिया था तो दो सामने वाले वर्टेक्स मिले थे, उसके बाद हमने सारी बातें प्रूव करी थी। क्या करी थी, एंगल बाइसेक्टर है वो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो भुजा है आपका, कोई भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये आपका उस शीर्ष का कोनों का एंगल बाइसेक्टर भी है, उस शीर्ष से डाला हुआ अल्टीट्यूड भी है, उस शीर्ष से सामने वाली भुजाओं पे डाला हुआ मीडियंस भी यही है। अब ये इसमें ट्रू नहीं है कि पूरे आपका जो पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके भुजा 5 होते हैं, 7 होते हैं, उसमें है। यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको ये बराबर होगा, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। इस तरीके से चीजें होगी। आप 7 भुजा वाले में करेंगे तो भी आपकी चीजें बराबर होगी। कितना हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहां से भी जब आप करेंगे तो आपका क्या होगा, ये होगा। तो आपको ध्यान रखना। अब आप सोच रहे सर इसमें आप ये क्यों नहीं कर रहे, मतलब एंगल्स पे क्यों नहीं सवाल करें, क्योंकि देखिए इस पे एंगल्स पे सवाल नहीं बनता है। इस पे एंगल पे अगर सवाल बनेगा तो सिंपल सा सवाल बनेगा, सारा कुछ आपको दिया रहेगा, आपको सिर्फ जोड़ घटाव करना। रीजन क्या है आप यहीं पे समझने की कोशिश कीजिए। 7 भुजा मैंने लिया है, एक कोण आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 7 भुजा है तो टोटल कोण हो जाएगा 5 गुना 180, और एक कोण के लिए आप 7 से डिवाइड करेंगे और ये आपका एंगल कुछ दशमलव में या कुछ उठपटांग आ रहा है जिसकी वैल्यू आपको क्लियर है। पेंटागोन की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका तो 108 डिग्री होता है, तो 108 डिग्री एक मुझे एंगल होता है, लेकिन 108 डिग्री का आपको नहीं याद है। तो अगर इस पे सवाल करेगा भी तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा एंगल का, या फिर एंगल का टर्म ही आंसर मांगेगा। प्रोसेस हमारा सेम होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जो लेकर आ रहा हूँ वो इसी के आगे का पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जहां पे आप पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया पढ़ेंगे, आप सर्कम सेंटर पढ़ेंगे और इन सेंटर पढ़ेंगे।
ये 3 चीजें और ये 3 तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं साइड का यूज करके, क्योंकि मैंने डायरेक्टली एरिया बोला है। आप निकाल सकते हैं सर्कम सेंटर का यूज करके, मतलब सर्कम रेडियस का यूज करके, या फिर इन रेडियस का यूज करके कोई भी पॉलीगॉन का आप एरिया निकाल सकते हैं। वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, आपको समझ में आ रही है बातें, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप जुड़िए हमारे साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर भी कीजिए लोगों तक। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, और उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।